Good morning, student. Now we study about permittivity and relative permittivity. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला कुलाम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स का। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। Q1 क्या है? फर्स्ट चार्ज है। Q2 क्या है? वैल्यू है सेकेंड चार्ज की। आर स्क्वायर क्या है? इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। 1/4 पाई कांस्टेंट है, और ये जो एप्सिलॉन है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ये जो एप्सिलॉन है वो क्या है? परमिटिविटी है। ठीक है, एप्सिलॉन ही को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग को ये देखना है कि फोर्स और परमिटिविटी इन दोनों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है। तो फोर्स ऊपर है, परमिटिविटी नीचे है, एप्सिलॉन नीचे है, तो फोर्स और परमिटिविटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि अगर हम परमिटिविटी को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स जो चार्जेस के बीच में लग रहे हैं वो कम हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है? वो के से रिप्रेजेंट होती है। के एक कांस्टेंट है, और ये के किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। मीन्स ये जो परमिटिविटी है, ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन वो क्या है? के है। के एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर के मीडियम पे डिपेंड करता है तो डेफिनेट है कि एप्सिलॉन जो होगा वो मीडियम पे ही डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो 4 और पाई दोनों कांस्टेंट है। 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी और पाई की वैल्यू 3.14 रहेगी, दोनों कांस्टेंट रहेगी। तो बेसिकली कौन सी चीज़ वेरिएबल है जो चेंज हो सकती है? वो है एप्सिलॉन। यानी कि ये जो एप्सिलॉन है यही परमिटिविटी कहलाता है, और यही परमिटिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, वो एयर में रखे हैं, तब उनके बीच का फोर्स कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच की परमिटिविटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। बट वही अगर दोनों चार्ज Q1 और Q2 किसी लिक्विड में रखें तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, एयर से लिक्विड मीडियम हो गया। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन और परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, जिसके वजह से दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि परमिटिविटी होती क्या है। तो परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट होती है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, परमिटिविटी जो होती है अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है मीडियम में, तो वो क्या कर देगा? वो जो है जो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फील्ड है उसको रिड्यूस कर देगा। यानी कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा? वो परमिटिविटी करेगा। मींस अगर परमिटिविटी एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा है तो वो इन दोनों चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कम हो जाएगा। और जिस चीज़ को हम लोग फॉर्मूले से बहुत आसानी से देख सकते हैं कि F ऊपर है, एप्सिलॉन नीचे है, यानी कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को बढ़ा देते हैं, एप्सिलॉन को बढ़ा देंगे, तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो घट जाएगा। इसीलिए परमिटिविटी और चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स। यानी कि अगर एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो घटेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ER से।
इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट। तो ई एम का क्या मतलब हो गया, यानी कि एप्सिलॉन एम का क्या मतलब हुआ, एप्सिलॉन एम का मतलब हुआ परमिटिविटी इन मीडियम, यानी कि किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो ई एम से रिप्रेजेंट होगी। मान लो कोई ऑक्सीजन गैस का मीडियम है, या नाइट्रोजन गैस का मीडियम है, या लिक्विड का मीडियम है, तो वो जो परमिटिविटी होगी वो ई एम या एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट होगी। और दूसरा एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा परमिटिविटी इन वैक्यूम, यानी कि अगर वैक्यूम है या सिर्फ एयर है तो वहाँ पे जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ नॉट। एफ नॉट का मतलब हो गया कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, और वो दोनों चार्जेस कहाँ पर रखे हुए हैं, वो दोनों चार्जेस या तो वैक्यूम में रखे हुए हैं या तो एयर में रखे हुए हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी एफ नॉट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एफ नॉट है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब हुआ, परमिटिविटी इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट होगी। और एफ नॉट का क्या मतलब हुआ एफ नॉट का मतलब हुआ कि ये दोनों चार्जेस कहाँ पर प्लेस हैं, वैक्यूम में प्लेस हैं, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग ने बोला एफ नॉट। अब इसको हमने डिवाइड किससे किया, एफ एम से डिवाइड किया। एफ एम का मतलब हुआ कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम, यानी कि कोई मीडियम है, मान लो नाइट्रोजन गैस का कोई मीडियम है या लिक्विड का कोई मीडियम है, उस मीडियम में ये दोनों चार्ज Q1 और Q2 रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या कहलाएगा, FM कहलाएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 1/4 एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ जाएगा। एप्सिलॉन एम का मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी इन मीडियम। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। 1/4 सेम है, कैंसिल हो गए। तो अब बचा क्या, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू बचा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन एम बचा। अब ये क्या होगा, दोनों ऊपर नीचे चले जाएंगे, मीन्स एप्सिलॉन एम ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नॉट जो है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या रिलेशनशिप बनी, रिलेशनशिप बनी कि एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एफ नॉट अपॉन एफ एम का मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम। और परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, ई आर कहलाता है। ई आर का मतलब या एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसका रेशियो है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम टू एप्सिलॉन इन वैक्यूम, यानी कि एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर जो है वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और के। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और के, यानी कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हो गया परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम, और परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम इज कॉल्ड के का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वो परमिटिविटी इन मीडियम और परमिटिविटी इन वैक्यूम का रेशियो जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि इट इज़ अ मटेरियल विच हैज़ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बट इट इनहेरिट्स एन एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है
जिसकी खुद की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, मीन्स उसमें से जो इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा वो बहुत पुअर होगा, बट उसकी क्या खासियत होती है, इट इनहेरिट्स एन एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, यानी कि जो भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। यही मेन चीज़ है। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया एक ऐसा मटेरियल जो कि क्या चीज़ को होल्ड कर सकता है या स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकता है, जैसे कि कैपेसिटर। ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक का मीनिंग है। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड के, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, एक ऐसा मटेरियल जो कि चार्ज को स्टोर कर सकता हो, जिसके पास एबिलिटी हो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है।